नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है कि हिंदुस्तान की कोई भी प्रतियोगिक परीक्षा हो, छोटा हो या बड़ा हो, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। आगामी कई परीक्षाएं हैं और आप जो हुए हैं परीक्षा उससे भी उठा करके देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लगभग लगभग क्वेश्चन बने हैं। दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरे कांग्रेस को हम लोग पढ़ने की कोशिश किए हैं। मैंने लिस्टिंग भी आप देख रहे होंगे पीछे किया है। पूरे जितने तथ्य हैं, जितने सिद्धांत, प्रमुख व्यक्तियों द्वारा जितने वक्तव्य हैं, सारा मैंने इसी वीडियो में आपके सामने परोसूंगा। आपके आवाज में, यानी जैसी आपकी भाषा है, जैसे आप सुनना पसंद करते हैं, जैसे आप पढ़ना पसंद करते हैं, वैसे ही भाषा में आपको मैं परोसने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दोस्त, थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग INC कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। हालांकि इसका जब स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी, तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि INU, यूनियन था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जब कांग्रेस की 1885 ईस्वी में स्थापना होती है, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दोस्तों, क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति होती है भारत में, यानी कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बेडी सावरकर जी ने इसे कहा है। 1857 की क्रांति के बाद जब ये क्रांति होती है, पूरी अंग्रेजी हुकूमत की पांव तले जमीन खिसक जाती है। ब्रिटेन में भी इसकी लंबी चर्चा होती है और कहीं ना कहीं सख्ते में आ जाती है अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटेन की सरकार। स्थिति यह हुई कि धीरे 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 एक जो छोटे छोटे दलों की उत्पत्ति हो चुकी थी भारत में, यानी कि अब अंग्रेजों से लोहा लेने का एक जज्बा पैदा हो चुका था 1857 की क्रांति के बाद। वो जज्बा को देखते हुए अंग्रेज थोड़ा सा सदमे में आ गए थे और वो सोच रहे थे कि जगह जगह दंगा फसाद अगर होंगे, छोटे छोटे पार्टियों का अगर उदय होगा एक दल बना करके, जैसे क्रांतिकारियों का दल था, अगर ये छोटे छोटे दल ऐसे पनपते रहे तो एक तरीके की बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसको देखते हुए इसी इटावा का, जो उत्तर प्रदेश है, हम लोग का प्रदेश है, जहाँ से वीडियो शूट हो रहा है, देवरिया जिला है, एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन स्टूडियो से शूट हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो इटावा जिला है, वहीं का ICS अधिकारी था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हालांकि जब यह स्थापना किया है तो उस समय वो रिटायर हो चुका है। वो इसी इटावा का जो ICS अधिकारी था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम देता है AO ह्यूम। इसने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को छोटे छोटे जो दल भारत में अभी पनप रहे थे, क्रांतिकारी संगठन जो उठ रहे थे, उनको एक बैनर तले लाने का प्रयास किया। एक बैनर तले इसलिए लाया कि अगर सारे भारत के प्रबुद्ध लोगों की एक पार्टी बना दी जाए, कि अगर ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते हैं, कोई अगर इसमें ये लोग षड्यंत्र करते हैं, तो एक सीटी के माध्यम से, जैसे एक कुकर होता है उसमें सीटी लगी होती है, तो सीटी बज जाती है तो अमूमन आदमी समझ जाता है कि चावल पक गया है, दाल पक गई है, मतलब जो खाद्यान्न है वो पक चुका है। वैसे ही कि अगर भारतीय नेताओं, जितने नेतागण हैं, जितने प्रबुद्ध लोग हैं, उन सारे लोगों को अगर एक पार्टी के अंदर समावेशित कर दिया जाए, तो जो भी उन लोग का षड्यंत्र होगा, वो सीटी के माध्यम से, हम लोग एक जासूस के माध्यम से पता कर लेंगे कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ये लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। ये इन लोगों की मंशा थी। जो ICS अधिकारी था एलन ऑक्टेवियन और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन, इन लोग की मिली भगत से इसी मकसद से कांग्रेस की स्थापना की गई।
तो उम्मीद है दोस्त कि ये बातें आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने इधर फैक्ट आपको लिस्टिंग किया हुआ है, जिससे किसी भी प्रतियोगिक परीक्षा में प्रश्न पूछता है। और इधर मैंने कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों को सजाया है। आपको एक एक करके सारे पे मैं अपना वक्तव्य देते हुए आगे बढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में ये छप जाए। पूरा इसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो कांग्रेस शब्द है, ये कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, ये जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, मान लीजिए उसमें लिखा लिखाया आता है। तो कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। ये कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्त? तो ये कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आपसे नॉर्मल तरीके से पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त लोगों का समूह। ये कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्त? तो कांग्रेस शब्द लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अब आते हैं जस्ट इसके थोड़ा सा फैक्ट, जिससे प्रश्न पूछता है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। पूरा कहीं कहीं आपको केवल 1885 लिख देता है, लेकिन पूरा हम लोग को डेट जानना है कि किस डेट को हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक यही है A.O. ह्यूम। कौन है दोस्त? A.O. ह्यूम। इसका जो पूरा नाम है वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। ये रिटायर्ड ICS अधिकारी है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में ये जिला अधिकारी के पोस्ट पे अर्थात DM के पद पर तैनात था, और इस DM के पद पे रिटायर होने के बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता है। तो इसका पूरा नाम दोस्त क्या है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटेन में स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड। कहीं कहीं हॉलैंड भी दे देता है, हॉलैंड, कहीं कहीं हॉलैंड भी दे देता है। तो स्कॉटलैंड कहिए या हॉलैंड कहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, कहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ये बम्बई में, अब मुंबई नाम हो गया है, पहले बम्बई कहा जाता था, अब मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। किस विद्यालय में? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। अब ध्यान में आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसका नामांकन किसने किया है? तो आपको मैंने पहले बताया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने यहाँ लिखा है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्थापना करता है तब उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नामांकन करते हुए और क्या कर दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो पहले नाम क्या था? तो ध्यान दीजिए, नामांकन किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व नाम क्या है? तो बाबू भारतीय राष्ट्रीय संघ। मैंने यहाँ इसको लिस्टिंग कर दिया है कि पहले कांग्रेस का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब क्या नाम है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था दोस्त? लॉर्ड डफरिन था। इसका कार्यकाल है 1884 से 1888 ईस्वी। ध्यान रखिएगा दोस्त, 1884 से 1888 ईस्वी इसका कार्यकाल है। आपसे देखिए, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, जो प्रमाणित NCERT की किताब होती है उसी में लगभग ये देता है। आपसे पूछता है कि कांग्रेस के सचिव अर्थात महामंत्री कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, A.O. ह्यूम जो संस्थापक थे वही महामंत्री थे। इनका कार्यकाल था, कब तक रहे महामंत्री?
तो 1885 से 1906 तक। ये आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव अर्थात महामंत्री कौन थे, तो ये A.O. ह्यूम थे, वही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे 1885 से 1906 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं दोस्त, नोट करके मैंने कुछ सिद्धांत दिया गया है कई लोगों द्वारा, उसको भी मैं बताऊंगा जो नीचे मैंने लिस्टिंग किया है। स्थापना, कांग्रेस की स्थापना के दौरान जब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उस समय कितने प्रतिनिधि, अर्थात पहली बैठक भी आप कह सकते हैं, पहला अधिवेशन भी कह सकते हैं, तो इस स्थापना के दौरान 72 सदस्य मौजूद थे। कितने सदस्य? 72 सदस्य, 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें वकील, पत्रकार और नेतागण थे। कौन कौन थे? वकील, पत्रकार और नेतागण थे। आम लोग अमूमन इसमें नहीं थे, आम लोग अमूमन इसमें नहीं थे। अब आप बताइए कि नेता हम लोग को क्या कहते हैं? आम जनता। क्या कहते हैं? आम जनता, यानी कि आम ऐसे चाभिए और जब चाभ लीजिए तो इसको क्या कर दीजिए? फेंक दीजिए। वही हम लोग की दशा है, क्योंकि एजुकेटेड हम लोग को नेता तो चुनना ही नहीं है। उसका पीछे कई रीजन है भारत में और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर में, अगर उस पर हम बात करें तो बात लंबी हो जाएगी, क्लास लॉन्ग हो जाएगा, तो किसी और क्लास में हम बात करेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, फॉल्ट कहाँ से है। थोड़ा सा इस पे समाजशास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें जिक्र करूंगा किसी अगले वीडियो में। तो इसमें वकील थे, पत्रकार थे और नेतागण थे। 72 लोग इस, जब स्थापना हो रहा है तो ये लोग एकत्रित हैं। कांग्रेस के सिद्धांत ध्यान से समझ लीजिए, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, कुछ वक्तव्य है। जैसे लाला लाजपत राय ने एक वक्तव्य दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद कर लीजिएगा, रिटेन कर लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है कि मैं रिटेन करूं। थोड़ा सा जगह आपको दिख रहा होगा, लेकिन नीचे आ जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं। आप ये अपने, अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो पेन और नोटबुक लेकर के ही बैठिएगा, और इस जो मैं वक्तव्य बोलने जा रहा हूँ इसको भी आप रिटेन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई प्रतियोगिक परीक्षाओं में पूछा है। पूछा क्या है? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये वाक्य किसका है? तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा है? तो लाला लाजपत राय ने कहा है। दूसरा वक्तव्य है लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन का वक्तव्य क्या है दूसरा करके, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, कि लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का समूह है। क्या है? मुट्ठी भर लोगों का समूह है, यानी कि अल्पसंख्यक है, कांग्रेस अल्पसंख्यक है। तो ये दो वक्तव्य आप जरूर अपने नोटबुक में रिटेन कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, कांग्रेस के सिद्धांत। तो कांग्रेस के दो सिद्धांत बड़ा फेमस हैं। ये पहला है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। क्या है? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। इसे सुरक्षा कपाट सिद्धांत भी कहते हैं, सुरक्षा कपाट सिद्धांत। इसे सुरक्षा कपाट सिद्धांत भी कहते हैं, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को। ये किसने दिया है? तो लाला लाजपत राय ने दिया है। किसने दिया है? लाला लाजपत राय ने। आगे बढ़ते हैं, त्वरित सिद्धांत किसने दिया है? तो त्वरित सिद्धांत, ये सबसे इंपोर्टेंट है दोस्त, इसको जरूर आप याद करिएगा। थोड़ा सा हाई लेवल की अगर आप तैयारी करते हो तो त्वरित सिद्धांत, हालांकि हाई क्या होता है, तैयारी मतलब कुछ नहीं, हाई और लो कुछ नहीं होता है, ये कहने वाली केवल बात होती है। त्वरित सिद्धांत ध्यान दीजिएगा दोस्त, त्वरित सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसने दिया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि त्वरित सिद्धांत किसने दिया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं और कुछ इस विशेष अधिवेशनों के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हम कोशिश यही किए हैं कि एक ही वीडियो में जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बन रहा हो, भले ही थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। अब तो आप हमको पहचानते ही होंगे, और अगर पहचानते होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। उस लाइक से हमको पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हमारा उत्साहवर्धन हो जाएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखते हैं कि अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष और विशेषता, ये चार मैंने क्रम बनाया है। पहले या अधिवेशन, अब ऐसे सलाखे नहीं है हम,
उसको हम उचित नहीं लगा, पहले छोटे से तो हम लोग चलाते थे। ये स्थान और अध्यक्ष और विशेषता, ये मैंने कुछ लिस्टिंग किया हुआ है, उसको देख करके आगे चलेंगे। जो प्रथम अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वही जिस दिन स्थापना होती है कांग्रेस का, प्रथम अधिवेशन होता है 1885 ईस्वी में। और कहाँ पे होता है दोस्त? तो मुंबई में होता है। कहाँ होता है? मुंबई, बम्बई में। इस समय मुंबई नाम है, उस समय बम्बई। और अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा जो नाम है, WC बनर्जी का जो पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी है। कौन, क्या नाम है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन शॉर्ट ही फॉर्म में लगभग लगभग पूछता है। जैसे मैं पॉलिटी का क्लास ले रहा था और एक लड़का पूछा कि सर BN राव का पूरा नाम क्या है, तो मैंने कहा कि बेनेगल नरसिम्हा राव था उनका पूरा नाम। लेकिन बाबू ये कहीं लिखता नहीं है कि बेनेगल नरसिम्हा राव, हर जगह यही देता है BN राव। इंग्लिश में भी लिखेगा तो BN कर देगा और हिंदी में करेगा तो BN कर देगा, राव दे देगा। तो अधिकतर जगहों पे आप देखे होंगे WC ही बनर्जी देता है, न कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। हालांकि कई लोग दे देते हैं, ये कोई वो नहीं है। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसमें देखते हैं 72 इसमें प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। यही जो यहाँ मैंने बात को समझाया है, यही बात 72 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो 1986 का अधिवेशन अर्थात दूसरा जो अधिवेशन है, इसमें हम लोग देखते हैं कलकत्ता अधिवेशन। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसकी अध्यक्षता में जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ये 1886, उसके बाद 1893 और 1906, ये 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किए हैं। कौन किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। इसी दूसरे अधिवेशन में ध्यान से रखिएगा दोस्त, 1886 का अधिवेशन है, इसी 1886 के अधिवेशन में जो लॉर्ड डफरिन था, जो भारत का तत्कालीन वायसराय था, भारत का जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड डफरिन ने टी पार्टी दी थी। अपने व्यक्तिगत खर्चे पर, अपने पॉकेट खर्चे, अपने व्यक्तिगत खर्चे पर लॉर्ड डफरिन ने चाय की पार्टी दी थी, टी पार्टी दी थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने टी पार्टी दिया था? तो दूसरे अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये पढ़ते हैं हम लोग 1987 का मद्रास अधिवेशन। ये मद्रास अधिवेशन को पढ़ते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। कौन किया था? बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। इसका कैसे ये इम्पोर्टेंट हो गया? तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 1988 का कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद का। कहाँ का? इलाहाबाद का। इसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। कौन किए थे? जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज हैं। कौन है? ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं, अर्थात गैर भारतीय है। क्या है? गैर भारतीय। तो आपसे पूछ देगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। 1996, ये सबसे इंपोर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला सयानी। इसमें हुआ क्या था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम, जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, गाया गया था। और कमेंट करके बताइएगा अगर वीडियो देख रहे हो तो झंडा गीत कौन सा है? जनगण मनगढ़ जो है वो तो राष्ट्रीय गान हो गया, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हो गया, झंडा गीत कौन सा है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त, अगर वीडियो देख रहे हो तो झंडा गीत किसे हम लोग कहते हैं? 1905 का हम लोग देखते हैं, 1905 का वाराणसी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। और आप जानते हैं कि 1905 की बात आती है तो हमारे चेहरे पे, हमारे जेहन में एक चीज चलने लगता है, बंगाल विभाजन।
लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था उसकी रूपरेखा चलने लगती है। तो स्वदेशी अपनाओ और बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था इसी अधिवेशन में, 1905 के वाराणसी अधिवेशन में। 1906 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। जैसे मैंने लिख दिया 1886, 93 और 1906। तो आप देख भी सकते हैं बाबू कि ये तीनों की अध्यक्षता किए हैं। इसमें हुआ क्या था? जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था दादा भाई नौरोजी द्वारा, इसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। इस शब्द का, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। आपसे भी कई बार पूछा होगा, टीचर भी आपके क्लास में जरूर पूछे होंगे कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1907 सबसे इंपोर्टेंट है, इसको तो मैं लिख ही देता हूं इंपोर्टेंट, क्योंकि ये सबसे इंपोर्टेंट है। 1907 का सूरत अधिवेशन। कहा? तो सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। 1907 के सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। इसमें होता क्या है दोस्त? तो कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई, दो भागों में विभक्त हो गई। हालांकि ये अंग्रेज भी चाहते थे कि कांग्रेस कैसे कैसे अब टूटे, क्योंकि इसमें एकता हो गई। वो लोग किसी और दिमाग से सोच करके कांग्रेस को बनाए और अब इसमें एकता होने लगे, क्योंकि सारे भारत के जो नेता थे अब एक बैनर तले वो आ गए हैं, एक बैनर तले वो आ गए हैं। कहीं ना कहीं अब मजबूत हो गई है कांग्रेस। तब तक क्या होता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं रास बिहारी घोष जी, कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई। आप जानते हैं कि एक नरम दल था और एक गरम दल था। गरम दल के प्रमुख नेता पूछ देता है आपसे, तो लाल बाल पाल, छोटे पढ़ते थे हम लोग तब से याद किए हैं कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, तमाम इत्यादि इत्यादि। तो यानी कि और जो कांग्रेसी थे वो नरम दल में थे। तो कांग्रेस आपसे पूछ देगा कि किस अधिवेशन में दो भागों में विभक्त होती है? तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गई थी, एक नरम दल था और एक गरम दल था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1911, ये भी सबसे इंपोर्टेंट है। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण धर अर्थात विषय नारायण पंडित। कौन इसकी स्थापना कर रहे थे? कहीं कहीं धर देता है, कहीं कहीं पंडित देता है, तो बिशन नारायण पंडित कर रहे थे। इसमें हुआ क्या था? तो इसी अधिवेशन में जनगण मनगढ़ गाया गया था। जनगण मनगढ़, ये जो राष्ट्रीय गान हम लोग का पहली बार गाया गया था, ये पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था, राष्ट्रीय गान गाया गया था। हालांकि ये थोड़ा सा इस पे हम अगले वीडियो में आपको थोड़ा सा बताएंगे कि राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर किसके लिए सर्वप्रथम गाए हैं और कैसे ये राष्ट्रीय गान बना, इस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। पर्सनली इसी पे लेके आएंगे जनगण मन पे, कैसे राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया। तो तमाम पहलुओं पे इस पे हम किसी दिन लेकर के आएंगे जनगण मन पे वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा, चलिए इस पे चर्चा ही करना अभी जल्दीबाजी होगी। 1916, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होता क्या है दोस्त कि इसमें जो 1907 में, कब? 1907 में जो कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई थी, वो कांग्रेस को अब पुनः मिलाया जा रहा है। किस? तो आपसे पूछ देगा कि दो धड़ों में विभक्त हुई थी 1907 में, कांग्रेस को पुनः मिलाया कब गया? तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, नरम दल और गरम दल को क्या कर लिया गया? मिलाया गया कि भाई हम लोग एक रहल जाई तब है ना कि उसे लड़ल जाई, अंग्रेज से एक रहल जाई तब लड़ल जाई। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग अलग अलग रह करके अंग्रेजों से लड़ के जीत जाए, तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। हम लोग एक रहेंगे तब लड़ पाएंगे। और लास्ट में हम लोग दोस्त 1917 का कलकत्ता अधिवेशन पढ़ते हैं जिसकी अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट। कौन किए थे? एनी बेसेंट। यानी कि आपसे पूछ देगा
1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये इंपोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, तो एनी बेसेंट ने किया था, अर्थात प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। उम्मीद है दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।